हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत है ना? पर इस दुनिया में सब अपनी रोज की जिंदगी में बिजी रहते हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा है, जो ये यूनिवर्स जिसमें हम सब इतने सालों से रहते आए हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये कैसे बना? क्या आपको ये पता है, जब से ये यूनिवर्स बना है तब से लेकर अब तक ये हर एक सेकंड साइज पे फैलता चला जा रहा है। तो ये सब जानने के लिए हमें टाइम को रोकना होगा और टाइम में काफी पीछे जाना होगा। तो चलिए पीछे चलते हैं। आज से करीब 14 अरब साल पहले ये हमारा इन्फिनिटी यूनिवर्स है। सब कुछ जो आज हम देखते हैं वो सब इस एटम से भी छोटे से गोले के अंदर समाया हुआ है। यूनिवर्स में जो कुछ भी होने वाला है या जो घटना हम जानते हैं वो सब इस छोटे से गोले के अंदर है। किसी मिस्टीरियस रीजन के चलते एक एटम से भी छोटा यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। इस एटम से भी छोटे गोले में विस्फोट हुआ और एक सेकंड में अरबों हिस्से के अंदर ये फैल गया और इस विस्फोट को ही द बिग बैंग बोलते हैं। इस टाइम जो आप वीडियो में ये ऊर्जा या ब्लास्ट देख रहे हो, यही ऊर्जा पूरी तरह फैल गई और इसी टाइम स्पेस और टाइम का जन्म हुआ। ये ऊर्जा अरबों सालों तक ऐसे ही फैलती रही और ये ऊर्जा इतने सालों में धीरे धीरे ठंडी होती गई और इसी ऊर्जा से मैटर का फॉर्मेशन हुआ और अरबों छोटे छोटे सब एटम्स में, जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एक्सेट्रा। विस्फोट से एक्चुअल में दो प्रकार की चीजें बनी थी। एक थी मैटर जिससे ये सब बना, हम बने, ये दुनिया बनी, जो भी मौजूद है वो सब मैटर से बना। और दूसरी थी एंटी मैटर, जो मैटर की जस्ट अपोजिट थी। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, एक दूसरे से टकराने से करीब करीब खत्म हो चुके थे। जिसमें से जो बचे उनमें विस्फोट हुआ, जिससे ये सारी दुनिया बनी। इसी मैटर के एक गोले से ये तारे और ग्रह वाले यूनिवर्स बने। बिग बैंग ब्लास्ट से यूनिवर्स बना और मैटर के ब्लास्ट से यूनिवर्स के अंदर की चीजें बनी। मैटर के ब्लास्ट के बाद सब कुछ टाइम के साथ ठंडा होता गया, जिससे धूल और ब्लास्ट के टुकड़े सब बनने लगे। इस धूल भरे यूनिवर्स में कोई एक फोर्स काम कर रही थी। इसी फोर्स के चलते ये सभी एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे और ये फोर्स कुछ और नहीं, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी थी, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। शुरुआत में इस यूनिवर्स में ज्यादातर हाइड्रोजन के एटम्स भी मौजूद थे और ये ग्रेविटी फोर्स इस हाइड्रोजन एटम्स के आपस में जोड़ने लगी और जिस हाइड्रोजन के एटम्स ग्रेविटी फोर्स के संपर्क में आते थे उसी जगह तापमान लाखों डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता था। इस प्रोसेस के चलते ही एक जगह का टेम्परेचर अरबों टेम्परेचर के बराबर था, जिससे एक नया प्रोसेस शुरू हुआ जहाँ भी हाइड्रोजन और ग्रेविटी संपर्क में आते थे। वहाँ का टेम्परेचर करोड़ों से भी ऊपर का पहुंच जाता था और तभी से एक नया प्रोसेस शुरू हुआ जिससे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं और उससे बहुत ही ज्यादा ऊर्जा निकल रही थी, जिससे यूनिवर्स का पहला तारा सामने आया और इसी तरह एक तारा बना, फिर दो बने, फिर बहुत सारे बनते चले गए। लाखों साल के अंतराल अरबों तारों का जन्म हुआ और ये वही तारे हैं जिसमें आज हम रात को खुले आसमान में देखते हैं, जिसको इतने सारे तारे हम रात को देख पूछती हैं। ग्रेविटी फोर्स के चलते ये तारे भी इसी फोर्स से एक दूसरे के साथ होने लगे। इनका एक ग्रुप बनने लगा और ये एक ही जगह लाखों तारे बनने लगे या फिर इकट्ठे होने लगे, जिसका एक ग्रुप खुद का बनने लग गया और इनके तारों के हिसाब से, इनके साइज के हिसाब से अलग अलग ग्रुप बनना शुरू हो गया, जिससे गैलेक्सी का जन्म हुआ। इन तारों को, ग्रुप को ही आज गैलेक्सी कहते हैं। एक गैलेक्सी के अंदर ना जाने कितने अरबों खरबों तारे बनने और मौजूद होने लगे। इतनी सारी गैलेक्सियों में से एक गैलेक्सी है जिनका नाम द मिल्की वे गैलेक्सी है, जिसके अंदर हम मौजूद हैं, हमारी पृथ्वी मौजूद है और जिसके अंदर लाखों तारों मौजूद हैं। ये सब घटनाओं के बाद भी यूनिवर्स में कुछ डस्ट बची हुई थी, जिसको टाइम के अंतराल में ग्रेविटी ने जो डस्ट मौजूद थी उस सभी को एक के साथ एक जोड़ना शुरू करने लग गई और इसी तरह के प्रोसेस के बाद प्लेनेट बनना शुरू हुए, ग्रह बनने शुरू हुए और इन्हीं प्लेनेट को बीच में एक ग्रह ऐसा था जिसका नाम पृथ्वी है, जो हम सब ने रखा जिसका नाम पृथ्वी, वो बना।
जो हमारा ग्रह है जिसमें हम सब रहते हैं। जिस तरह यूनिवर्स में तारों के बनने की प्रोसेस हुई थी, उसी तरह यहाँ अर्थ के आसपास भी ऐसा ही इंसिडेंट हुआ। एक न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ हाइड्रोजन का, जिससे एक तारा एक ऐसा बना जो सभी ग्रहों के अपनी ओर खींचने लगा। और ये तारा कुछ और नहीं, हमारा सन और सूरज ही था, जिसकी ग्रेविटी ने 9 ग्रह और उसके उपग्रहों को अपनी साइड खींचने लगा। और ग्रह की खुद ग्रेविटी फोर्स होने के कारण वो ना तो सूरज के अंदर जा पाए, ना सूरज उनको पूरी तरह खींच पाया। सन और ग्रह के बीच में एक दूरी पर वो दोनों घूमने लगे एक दूसरे के। तो सभी के सभी 9 ग्रह सूरज को चारों ओर से घूमने लगे उसकी ग्रेविटी के चक्कर में। इसी से हमारे सोलर सिस्टम का जन्म हुआ, जिसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं और हिंदी में सौर मंडल। और इस सौर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स मौजूद हैं, जैसे मर्क्यूरी जिसे हम बुध ग्रह कहते हैं, वीनस शुक्र ग्रह, मार्स यानी मंगल ग्रह, जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह, सैटर्न यानी शनि ग्रह, यूरेनस यानी अरुण ग्रह, नेपच्यून यानी वरुण ग्रह, और लास्ट में हमारी प्यारी सी पृथ्वी यानी कि अर्थ, जिसमें हम सब रहते हैं। हमारे जन्म से पहले ही ये सब हो चुका है। यही थी हमारे यूनिवर्स के बनने की कहानी। एंड लास्ट में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड अपने कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। अगर आपको ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट यूनिवर्स के बारे में जानने हैं तो मेरी वीडियो और को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अपने ओपिनियन कमेंट में दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।